तो मैंने इसको पहले देखा, तो जब मैंने इसको देखा, कितना देखा, इतना देखा कि नहीं पता कितना देखा। अब इस बिल्डिंग को ध्यान से वो देख रहा है, भगवान जाने क्या देख रहा है। तो कौन सी बिल्डिंग के सामने खड़ा है स्वप्निल? वही वाली बिल्डिंग के, हाँ। अब दूसरे सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? अच्छा, मीनवाइल रीड दिस क्वेश्चन। लिखा क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट है। आप लोगों ने देखा ही होगा ना सर्कस करते हुए लोगों को, कभी भी स्टेशन साइड जाओ या फिर ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में सर्कस करते हुए। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो एक ये वर्टिकल पोल है, उस पोल के टॉप से एक रस्सी क्या है, बंधी हुई है ग्राउंड पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये जो पोल है, इस पोल की आपको क्या निकालना है? हाइट निकालना है, h। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल हमारा क्या हुआ? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर आप इस पोल से इस ग्राउंड पॉइंट पे अगर रस्सी बांधोगे, बिल्कुल टाइट रस्सी बांधोगे, और ये आपका हो गया ग्राउंड, ये हो गया हाइट ऑफ द पोल, मीन्स ये हो गया पोल। तो आपको कौन सा डायग्राम दिख रहा है? 90 डिग्री, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। और मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल किस में? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। अब जहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल आया, इमीडिएट हम उसमें क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। गिवन क्या क्या है? गिवन क्या क्या है? थीटा, विच इज कितना दिया है? 30 डिग्री, करेक्ट। अच्छा, अब जब थीटा दिया है, मैंने आपको बताया था थीटा का काम क्या होता है। थीटा इज अ रेफरेंस एंगल। थीटा आपको आइडेंटिफाई करता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, करेक्ट। ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला आपका क्या हो गया? हाइपोटेनियस। एंड जो तीसरा बचा रह गया, विच इज बेस। चलो, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि हमें हाइट ऑफ द पोल। और पोल में नंबरिंग नेमिंग क्या दी हुई है? ए बी, मीन्स ए बी का हमें क्या निकालना है? लेंथ। अब हाइट ऑफ द पोल, और यही हाइट हमारा इस ट्रायंगल का क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है एवरीवन? परपेंडिकुलर निकालना है। और गिवन क्या है? रस्सी की जो लंबाई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, विच इज 20 मीटर। तो 20 मीटर क्या है हमारा? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का कॉम्बिनेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होता है एवरीवन? साइन। चलो यहाँ पे लिख के देख लो, मैंने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब P और H का कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये पहला वाला। और ये क्या होता है? साइन। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो मेन जो रेसिप्रोकल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है? साइन। तो लेट्स कंसीडर साइन। दैट मींस अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? साइन, करेक्ट। निकालना क्या है हमको? परपेंडिकुलर निकालना है। नाउ वी नो दैट साइन एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, विच इज ए सी। नाउ साइन 30 इज हाउ मच? 120। 1 upon 2, sin 30 is 1 upon 2 is equals to AB, which is perpendicular upon AC, hypotenuse। कितना दिया हुआ है? 20। 20 का मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से AB क्या आ गया हमारा? AB is equals to 20 upon 2, और हमारा AB का लेंथ कितना आ गया? 10। दैट मीन्स कि जो परपेंडिकुलर हमारा आ गया वो कितना आ गया? 10 मीटर। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा? 10 मीटर। ठीक है, दिस इज 10 मीटर। क्लियर है? तो बेसिकली
आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसा एक सिनेरियो दिया होगा और उस सिनेरियोज में आप लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल का शेप बनता हुआ दिखेगा। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 ही तो साइड्स होते हैं, जिसमें कि एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा हाइपोटेन्यूस और एक होगा बेस। तो तुम्हें 3 में से कोई एक दिया होगा, करेक्ट। 2 वैल्यू डेफिनेटली आपको गिवन होगी, 2 वैल्यू कोई भी, मतलब एक या तो एंगल दिया होगा, अगर एंगल दिया है तो एक कोई ना कोई साइड आपको गिवन होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, और वही डिफरेंट टाइप के लेवल के क्वेश्चंस आते जाएंगे और उनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब कि मान लो एक ट्री था घर पे, घर के आपके मैदान में या फील्ड में एक बहुत बड़ा सा ट्री था। सो लेट्स अज्यूम ये हमारा क्या है? ग्राउंड, ठीक है। और इस ग्राउंड में हमारा एक ये ट्री था, ठीक है। मान लो ऐसा ट्री था, ठीक है। अब चूंकि डायग्राम हर बार बनाना मुश्किल नहीं होगा, हमें उसको सिर्फ रे डायग्राम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब एक लाइन से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बट एक इस सिनेरियो में मैं आपको समझा देता हूँ। अब ऐसे हवा आई, कई बार देखा है हम लोगों ने, जब आंधी होती है, तूफान आता है तो क्या होता है? पेड़ टूट जाता है। तो इस सिनेरियो में पेड़ कैसे टूटा? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री का टॉप ये है, दैट ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। इसका मतलब कि अभी इसको मैं लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो मान लो ये तुम्हारा क्या था? ट्री था, ठीक है। ये आपका एक ट्री है, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी। अब मान लो यहां से ट्री क्या हो गया? ब्रेक हो गया, और ब्रेक होकर के ये जो पार्ट है, ठीक, ये ग्राउंड पे क्या हो गया? टच हो गया, ठीक। ट्री पहले ऐसा था, आंधी आई, तूफान आया, ठीक है। यहां से ब्रेक होकर के ट्री कहाँ गया? ऐसे जो गया। इसको सीधे खड़ा कर दोगे तो वापस से हो जाएगा, ठीक है। और टूटने के बाद ये ऐसे हो गया। अब ये जो पार्ट है, ये ट्री का क्या है? टॉप वाला है ना, जो टूट के कहाँ गिर गया है? जमीन पे गिर गया। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रेक पार्ट बेंड्स, जो ब्रेक हो गया है वो बेंड मतलब झुकना, वो बेंड हो गया है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, तो ट्री का टॉप ये था, ठीक है। ये कहां पे जाकर के मिल गया है? इस सी, मान लो एक सी पॉइंट है, ठीक है, इस सी पॉइंट पे आकर के मिल गया। टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर रहा है और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो अब ये देखो टूट करके ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? समझ में आया सिनेरियो क्या है? ट्री पहले था, बीच से टूट गया, टूट करके वो ऐसे गिर गया। अब गिरा तो उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 30 डिग्री का एंगल बनाया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट कौन सा है? ये है ना नीचे, यहाँ पे जड़ लगा है ना ट्री के खूब सारे, ये फुट हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस? बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टचेस द ग्राउंड, राइट। द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी कि उसका जो फुट है और जो टॉप उसका टच कर रहा है ग्राउंड पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है एवरीवन? 8 मीटर, ठीक है। पहले ट्री था, टूट के गिरा, अब टूट के जो गिरा तो कितना डिग्री एंगल बनाया? 30 डिग्री। और अब गिरा तो भाई सी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो सी से लेकर के उस पेड़ के बॉटम का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। तो देखो एक साइड दे दिया, ट्रायंगल कौन सा फॉर्म बन रहा है एवरीवन? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? सी बी, और इसको मान लो दे दिया मैंने डी, करेक्ट। और ये 90 डिग्री है, पेड़ 90 डिग्री खड़ा है, ठीक है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या फाइंड करना है? ट्री का हाइट। तो एक बात बताओ मुझे, ट्री की हाइट एक्चुअल में क्या है? ये लेंथ प्लस ये लेंथ, यानी कि बेसिकली क्या है? ए बी। लेकिन अभी हमारा क्या हो गया हाइट ऑफ द ट्री?
हाइट ऑफ द ट्री। इस पेड़ की हाइट क्या होगी एवरीवन? ये है DC प्लस DB, यस और नो? DC प्लस DB, करेक्ट। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? ये तो आधा पेड़ है ना, पूरा पेड़ कहाँ है? ये आधा पेड़ प्लस ये जो हाइपोटेनियस बन गया है। अच्छा, अब हमको एंगल पता है, यहाँ पे थीटा पता है 30 डिग्री। थीटा के अपोजिट वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनियस। और नीचे वाला हमारा क्या हो गया? बेस। बस अब हमें निकालना क्या है? ये निकालना है हाइट, परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस निकालना है। तो सबसे पहले चलो परपेंडिकुलर DB निकालते हैं, ठीक है। नाउ 30 डिग्री है तो दिया क्या है? बेस, और निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का कौन सा फॉर्मूला आता है? जल्दी बताओ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको देख करके बेस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आता है? बी और पी किस में आ रहा है? बी और पी, ये वाला हो गया ना, tan। बी और पी किस में आता है? tan में, करेक्ट। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? tan वाला लगाएंगे। तो tan एंगल इज 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? DB अपॉन बेस इज हाउ मच? 8 मीटर, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? DB इज इक्वल्स टू 8 इंटू tan 30 डिग्री, 8 इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, 1/√3। तो ये आ गया हमारा 8/√3 मीटर। ये आ गया हमारा DB का। तो अभी भी हमें लेंथ ऑफ द ट्री नहीं निकाला। अभी तो हमने क्या निकाला है? DB, ये निकाला है बस, ठीक है। अभी हमने सिर्फ क्या निकाला है? DB, ब्रोकन आधा वाला पार्ट। रिमेनिंग पार्ट जो ऐसे टच कर रहा है ग्राउंड से, वो निकालना है, ठीक। और वो क्या है? हाइपोटेनियस। कौन से फॉर्मूले में हाइपोटेनियस और बेस आता है? कॉस, वेरी गुड। तो अब हम क्या निकालेंगे? कॉस। तो कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना दिया है? 8 अपॉन हाइपोटेनियस विच इज CD और DC, 8 अपॉन DC। तो यहां से DC की वैल्यू कितनी आ गई? 8 डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री। तो DC इज इक्वल्स टू 8 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है एवरीवन? √3 अपॉन 2। सो ये √3 और अपॉन 2 कहाँ चला जाएगा? 8 के पास। तो हमारा फाइनली DC इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 8 इंटू 2 अपॉन √3। सो DC इज इक्वल्स टू 16 अपॉन √3। अब हाइट ऑफ द ट्री क्या था एवरीवन? DC प्लस DB। तो DC की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी? 16 अपॉन √3, ठीक है। इसको छोटा कर देता हूँ, इधर देखो। अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली? अच्छा, हाइट ऑफ द ट्री क्या निकाला हमने? वी नो दैट हाइट ऑफ द ट्री इज हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू DC प्लस DB। नाउ DC की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 16 अपॉन √3 प्लस DB इज हाउ मच? 8 अपॉन √3। नाउ √3 डिनोमिनेटर सेम है, 16 प्लस 8 इज 24 अपॉन √3 मीटर। यही आपका क्या है? आंसर। क्लियर है? राइट? नहीं आया समझ में? आ गया? तुमको आया? क्या कैसे किया बताना? तो एक्सप्लेन तो करो, पहले कर लिया तो। हाँ, कैसे किया? निकालना क्या है क्वेश्चन में?
हाँ फिर दिया क्या क्या है आदित्य? और प्लेस की वजह 8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. अब एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या किया, उसने क्या प्लान किया कि पार्क में ये जो स्लाइड्स है ना, जिसमें बच्चे ऐसे स्लाइड करते हैं, राइट, ये फोटो मैंने जानबूझ के डाली कि कुछ बच्चों को पता नहीं होगा ये स्लाइड्स क्या होता है, ठीक है। तो स्लाइड्स ये होता है। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसको सो इंस्टॉल टू स्लाइड्स बनाने थे, मतलब इस तरीके से 2 बनाने थे उसको, फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, किसी भी पार्क में खेलने के लिए बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बनाने थे। अब फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए, शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि उसकी हाइट कितनी बनानी थी उसको, ये जो हाइट है वो कितनी बनानी थी उसको, 1.5 मीटर का, करेक्ट, ये जो हाइट है ये। तो अगर मैं इसको रफ कर देता हूँ, अभी मैं इसका डायरेक्टली डायग्राम बनाता हूँ। तो 2 सिनेरियो है हमारे पास, ठीक है। कौन से 2 सिनेरियोज है, एक जो 5 इयर्स बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। तो अब उसके लिए उसने क्या बोला, जो हाइट होगी स्लाइड की वो कितनी है, 1.5। स्लाइड कुछ इस तरीके का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ऐसा आएगा, करेक्ट। तो हाइट कितनी हो गई उसकी, ये वाली, ये हो गई 1.5 मीटर, नाम दे दिया ABC। ये जो हाइट है ये 90 डिग्री होगा ग्राउंड से। नाउ फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, शी प्रिफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 150 मीटर 1.5 मीटर एंड द इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ये जो इंक्लाइन है वो कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब कि जो 5 साल से बड़े हैं, राइट, तो फॉर एल्डर चिल्ड्रन, तो उनके लिए क्या किया उसने, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, थोड़ा सा बड़ा, यानी कि स्टीप का मतलब होता है और झुका हुआ, स्लाइड्स एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। तो अब इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर, और इसका स्लाइड ऐसे जाएगा, ठीक है, एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। चलो इसका आ गया P, Q और ये हो गया R। 2 सिनेरियो समझ में आया सब लोगों को। पहला सिनेरियो कि ये जो स्लाइड्स था उसका एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, और उसका जो टॉप होना चाहिए वो कितने हाइट पे होना चाहिए है, 1.5 मीटर पे। इसका टॉप कितने हाइट पे होना चाहिए है, 3 मीटर पे, ठीक है, कितना होना चाहिए, 3 मीटर पे। नाउ कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी कि ये जो स्लाइड है इसका लेंथ पूछा है, यानी कि इसकी वैल्यू निकाली है, BC की वैल्यू निकालनी है। इसमें वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC और इसमें वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PR। चलो गिवन क्या है एवरीवन, परपेंडिकुलर गिवन है, करेक्ट। अब तक तो पता चल ही चुका है आप लोगों को क्या कि 30 डिग्री के अपोजिट वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस। तो दैट मींस परपेंडिकुलर गिवन है और निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, हाइपोटेनियस। कौन से फॉर्मूले में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, साइन में आता है। सो साइन एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 1.5 अपॉन BC। नाउ व्हाट इज साइन 30, साइन 30 इज 1/2
सो 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को इसके साथ क्रॉस किया तो BC इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 3 मीटर। तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ गया एवरीवन? 3 मीटर। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस, इसमें भी हमको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस निकालना है। तो एंगल दिया है 60, सो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 3 डिवाइड बाई PR। तो यहाँ से PR, अच्छा साइन 60 इज हाउ मच? √3 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन PR ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो PR इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 अपॉन √3, ठीक है। और 6 अपॉन √3 को रैशनलाइज करोगे सो क्या आएगा आपका आंसर? 6 अपॉन √3 को रैशनलाइज किया सो 6 अपॉन √3 अपॉन √3, राइट, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 6 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3 2 जा 6, तो क्या आया आंसर? 2√3 मीटर। तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो आया 2√3 मीटर। क्लियर है एवरीवन? 2 सिनेरियो था, ठीक है, 2 सिनेरियो था। 2 सिनेरियो में मैंने क्या किया, इसको बस डिवाइड कर दिया। भाई बोला कि पहला सिनेरियो जो 5 साल के बच्चे छोटे हैं, 5 से छोटे हैं, उनके लिए वो इस टाइप का स्लाइडर बनाएगी, और दूसरे टाइप का स्लाइडर इस टाइप का बनाएगी जो थोड़ा सा स्टीप रहेगा, ठीक है, जिसकी हाइट देखो ज़्यादा है ना। बच्चे बड़ी हाइट में चले जाएंगे, डर नहीं जाएंगे, इसलिए छोटे बच्चों के लिए कम हाइट का, बड़े बच्चों के लिए बड़ी हाइट का। बस दोनों में सेम चीज़ ही हुई थी, ये थीटा दिया हुआ था, इसमें भी थीटा दिया था, ठीक है। अब इसको तुम वापस से क्वेश्चन पढ़ो, देन यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर सिनेरियो। तो करना क्या है, नेक्स्ट जितने भी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम, तो आपको सिचुएशंस वर्ड में ही लिखी होंगी, तो उन वर्ड सिनेरियोज को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ट्रायंगल के शेप में फॉर्म करना पड़ेगा। तो अलग अलग हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, अभी आगे आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे ना, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि समझ में ना आए। बस एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो, अपने आप प्लॉट करोगे। बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक कहाँ करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा इजी लग रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन जब डिफिकल्ट लेवल पे आएगा ना, बच्चे कहाँ मिस्टेक करेंगे, उसका डायग्राम बनाने में, लेंथ किसका कितना लेना है, किसका कितना दिया है, वहां पे आप लोग मिस्टेक करोगे। लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो कि बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है आपको NCERT से ही पूछा जाता है, आप लोगों को भी टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाएगा। एप्लीकेशन बेस्ड या तो 2 तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को केस बेस्ड वाले क्वेश्चन में आ जाए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसके चांसेस मुझे लग रहा है इस बार है, हाई है, आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम ऑन योर ओन फर्स्ट, ठीक है। पहले इसका डायग्राम बनाओ खुद से एक बार। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, डायग्राम बनाओ, सब लोग प्लॉट करो अपने अपनी नोटबुक पे, क्या डायग्राम बनता है, और मेरे को दिखाओ, वही से दिखाओ ऐसे उठा करके कि डायग्राम क्या बनाया। रीड द क्वेश्चन। इजी है ना, करेक्ट, इसका भी देखा, सबका देखा, इजी है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि पहले तो टावर है, टावर सीधा स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, और ये मान लो क्या है, ग्राउंड। तो इस ग्राउंड पे ये टावर खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो इस ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, इस ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वर्ड का यूज किया एलिवेशन, तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ, राइट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो ग्रामर इसका क्या दिया है, इन्होंने पहले इंफॉर्मेशन क्या बोल दिया है कि एक पॉइंट है जो उस बिल्डिंग के फुट से कितने डिस्टेंस पे है,
30 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक। और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 30 डिग्री टॉप से। तो ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। कितना दिया है, 30 डिग्री। तो ये उसके टॉप पे कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये मैंने बोल दिया 30 डिग्री। ये है ए बी सी। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट ए बी का लेंथ कितना है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। गिवन क्या है एवरीवन, बेस। चूंकि ये थीटा 30 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, बेस। तो एंगल दिया है और बेस दिया है, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। दिया क्या है, बेस। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। दिया क्या है, बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कौन सा होता है, tan वाला। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री is equals to perpendicular means AB upon base is 30 meter. AB is equals to 30 into tan 30 डिग्री, 30 into tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन √3। तो ये हो गया आपका 30 अपॉन √3, रैशनलाइज किया, √3 इंटू √3 का, तो ये आ गया 30√3 अपॉन 3√3 इज √3 इंटू √3 इज 3 से कैंसिल हो 30, ये आ गया 10√3 मीटर। तो ए बी आ गया हमारा 10√3, यानी कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितने मीटर है, 10√3 मीटर। इजी था, करेक्ट। स्ट्रैटेजी समझ में आया कैसे करना है। पहले तो हमें डायग्राम प्लॉट करना है, जो वैल्यू गिवन है, एंगल गिवन है, थीटा कितना दिया हुआ है वो ड्रॉ कर लो, वो लिख लो। फिर परपेंडिकुलर या बेस, हाइपोटेनस, तीनों में से कोई ना कोई एक साइड गिवन होगी, वो लिख लो। फिर देखो कि दिया क्या है, पूछा क्या है। तो जो पूछा है और जो दिया है, उन दोनों से कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। यानी कि बेस, इसमें क्या दिया था, बेस। क्या दिया था एवरीवन, बेस को मैंने बी से लिख लिया। और क्या पूछा था, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर से मिलके कौन सा फॉर्मूला बनता है, नहीं याद आ रहा है तो ड्रॉ कर लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अभी बी और पी किस में आता है, बी और पी किस में आता है, 10 में आता है, करेक्ट। तो 10 30 लगा लिया हमने। क्लियर है, आया समझ में, स्ट्रेटेजी क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है, पतंग सबने उड़ाई है, किस किसने नहीं उड़ाई है, सबने उड़ाई है पतंग, वेरी गुड। तुमने उड़ाई नहीं है, क्यों नहीं आती, देखा तो होगा उड़ते हुए पतंग, है ना। चलो, तो लेट सपोज एक काइट है, ठीक है। अब ये पतंग है, ठीक है। अब ये काइट आसमान में उड़ रही है, ठीक है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सो लेट सपोज ये आपका क्या है, ग्राउंड। मान लीजिए क्या दिया हुआ है, ग्राउंड, ठीक है। अब इस ग्राउंड से ऊपर कितने मीटर पे ये उड़ रही है, 60 मीटर, ठीक है। तो कितना हो गया, 60 मीटर। ये जो हाइट हो गया कितना हो गया, 60 मीटर। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite. अब जाहिर सी बात है, पतंग से स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो इस पतंग से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, और जो कि कहाँ तक है, ग्राउंड पे है, ठीक है। ये रहा ग्राउंड। मान लो पॉइंट कहाँ पे, ये पॉइंट P है, ठीक है। इस P पॉइंट पे ग्राउंड पे क्या है, वो स्ट्रिंग अटैच्ड है पतंग से। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो स्ट्रिंग का ग्राउंड से ऊपर की तरफ इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री। क्लियर है,
60 डिग्री का एंगल बन रहा है स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। अच्छा, अगर ये P है, ये मान लिया Q, और ये पॉइंट आपका हो गया R, तो हमें निकालना क्या है? PR का लेंथ। क्या निकालना है? PR का लेंथ निकालना है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक मतलब क्या होता है? जैसे पतंग अगर जैसे गिर रही है नीचे, तो एक वो टाइट है स्ट्रिंग, मतलब वो ढीलापन नहीं है, एकदम स्ट्रिंग टाइट है। ठीक है, नाउ अब निकालना क्या है हमको? PR। ठीक है, PR क्या होगा इस डायग्राम में? ये 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट वाला क्या होता है एवरीवन? हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस। दैट मींस इस राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन क्या है? परपेंडिकुलर गिवन है, निकालना क्या है? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? साइन का, राइट? तो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 60 अपॉन 60। अच्छा, पक्का 60 है ना? हाँ ठीक है, 60 अपॉन हाइपोटेनियस इज PR। तो यहां से साइन 60 की वैल्यू रख देंगे। साइन 60 इज हाउ मच? √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन PR। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, PR ऊपर जाएगा, 2 × 60 से होगा, तो 60 × 2 अपॉन √3। रैशनलाइज किया √3 का, √3 अपॉन √3। तो फाइनली PR कितना आ गया हमारा? 60 × 2, इसको पहले 60 × 2 × √3 डिवाइड बाई √3 × √3 इज 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20। So PR is equals to 2 × 20 is 40√3, 40√3। तो PR हमारा कितना आ गया? 40√3। ये है हमारा हाइपोटेनस। मींस ये हाइपोटेनस क्या है? स्ट्रिंग का लेंथ। तो जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो कितना लेंथ है? 40√3। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? 4 तक तुमने किया था, 5 आ गया, आ गया? हाँ एवरीवन, चलो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रीड दिस क्वेश्चन। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अब लेवल को एक लेवल इंक्रीज किया है, और बहुत आसान है लेवल, बस क्वेश्चन समझो क्या है। एक लड़का है, कितना लंबा है? 1.5 मीटर टॉल। कितना लंबा है? 1.5। तो मान लीजिए कि लड़का है, वही स्वप्निल है ये। ठीक है, कितना लंबा है स्वप्निल? 1.5 मीटर लंबा है स्वप्निल। अब ये स्वप्निल कहाँ खड़ा है? स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम, कौन सी बिल्डिंग के सामने खड़ा है स्वप्निल? वही वाली बिल्डिंग के, हाँ। अब दूसरे कितना फास्ट में दोस्त चेंज कर रहा है लड़का। कहाँ खड़ा है ये स्वप्निल? इसके त्रियांश के घर पे। हाँ चलो, त्रियांश की भी आजा, त्रियांश अब मिलके देखेंगे। दूसरी बिल्डिंग पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? दूसरे बिल्डिंग पे। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, और ये बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग को ध्यान से वो देख रहा है, भगवान जाने क्या देख रहा है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, राइट, to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree। मतलब क्या? The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। यानी कि जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से कितना बढ़ गया? 60। यानी कि जब जाने से पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री, और जब वॉक करके गया तो कितना हो गया?
चलो अब इसको यहाँ से ध्यान दीजिए, समझो कि ये लड़का मैं ही हूँ, ठीक, और ये बिल्डिंग है। तो मैंने इसको पहले देखा, तो जब मैंने इसको देखा, कितना देखा, इतना देखा कि नहीं पता कितना देखा। तो पहले मैंने इसको देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, किधर गया भाई, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री था। अब मैं चल के जाऊंगा आगे, तो 30 से कितना हो गया, यानी कि अब ये यहाँ पे खड़ा था, सर कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, ठीक है। अब वॉक करके इधर आया पैर लंबे हो गए इसके, अच्छा हाथ, हाँ तुम लोग ना कुछ भी बनवा दो मेरे से, नहीं ठीक। अच्छा, दोनों के केस में हॉरिजॉन्टल लाइन सेम होगी, यस और नो, करेक्ट। ये रहा डायग्राम हमारा कंप्लीट। अब आया समझ में। अब क्वेश्चन वापस से पढ़ो। एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है मेरे जैसा, ठीक, हाँ अरे भाई ठीक है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप। अब उसकी आंखों से इसके टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो पहले कितना था यहाँ पे एवरीवन, 30 डिग्री, अब कितना हो गया, 60 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है। अब इस फालतू के रफ डायग्राम को हटा के एक स्केच बनाएं। चलो तो स्केच बनाते हैं। हाइट कितनी है लड़के की, ये हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक। ये भी हाइट कितनी होगी एवरीवन, 1.5, और ये भी हाइट 1.5। अच्छा, बिल्डिंग की हाइट कितनी है पूरी, 30 बिल्डिंग की हाइट कितनी है, मीटर, 30 मीटर, ठीक, 30 मीटर, ठीक। नाउ ये एंगल कितना दिया हुआ है, सबसे पहले कितना था, 30 डिग्री, अब ये कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब कि मैं यहाँ खड़े होकर पहले देखा, फिर जब थोड़ा सा और आगे चलते हुए गया, फिर देखा, मतलब देखते ही देखते चलता चला गया। यानी कि मैं कितना चला, यानी पहले ए पॉइंट पे था, फिर चल करके कहाँ पे गया, बी पॉइंट पे। तो ये जो ए बी है ये कैलकुलेट करना है कि कितना मैं चल करके आगे गया हूँ। क्या कैलकुलेट करना है, ए बी लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अब सबका नाम दे दो, ए बी, ये हो गया सी, डी ये तो ई, ये हो गया एफ, देन जी। नाउ जो गिवन है हम वही से निकालेंगे। बेसिकली हमको ये लेंथ निकालना है, ठीक है। कौन सा लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है, ए बी वाला लेंथ निकालना है, या फिर जी एफ वाला लेंथ, क्योंकि दोनों सेम है। अब गिवन क्या है, 30 डिग्री और 60 डिग्री और हाइट ऑफ द बिल्डिंग। नाउ ये डी का लेंथ कितना हो जाएगा, 30 पूरी बिल्डिंग का है, 1.5 किसका है, उस स्टूडेंट का है या फिर उस बच्चे का है या बॉय का है। कितनी हाइट है, 1.5। 30 में से 1.5 माइनस करोगे कितना आएगा, वेरी गुड, 28.5 मीटर। ये कौन सा हाइट आ गया, ये वाला हाइट आ गया। देखो मैं बताता हूँ कौन सा हाइट आ गया, ये आ गया है ये वाला, ठीक है, 28.5 मीटर। ये कौन सा हाइट है एवरीवन, बिल्डिंग की ही हाइट है, लेकिन बिल्डिंग की हाइट में से, पूरे हाइट में से मैंने किसकी हाइट माइनस कर दी थी, उस बॉय की हाइट। क्यों, क्योंकि हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, डी ई जी और डी ई एफ। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ में से क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है क्या, नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, tan। तो tan एंगल कितना है, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस डी ई अपॉन बेस इज ई एफ, राइट। तो यहां से ई एफ क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन
tan 60 डिग्री। EF इज इक्वल्स टू D की लेंथ कितनी है एवरीवन? D 28.5 अपॉन tan 60 कितना होता है? √3, करेक्ट, अपॉन √3। बस अभी यहीं पे लिखे रहने दो। EF हमने निकाला, कहाँ काम आएगा बताऊंगा। अब ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया? दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बड़ा वाला DGE। DGE बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 अपॉन बेस क्या है? EG। बेस क्या है? EG, करेक्ट, EG है बेस। नाउ तो EG इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 28.5 अपॉन tan 30 की वैल्यू कितनी होती है एवरीवन? 1 अपॉन √3, और ये √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो EG इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 28.5 √3। अब मैंने क्या निकाला? EG निकाला और EF निकाला। क्या निकाला है? ये निकाला है EG, और ये क्या निकाला है? EF। एक बात बताओ, EG में से EF माइनस करूंगा तो GF आ जाएगा, हाँ है ना? EG में से, ये बड़ा वाले में से ये छोड़ा, चलो एक प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये EG है, ठीक है, सॉरी EG है, हाँ, ये मैंने EG लिखा, E, और ये क्या है? G, और यहाँ पे क्या है? F। EG में से EF को माइनस करूं, EF माइनस कर दिया, क्या निकला? GF निकला, करेक्ट। तो EG में से क्या माइनस करना है? EF। तो हमें क्या निकल जाएगा? GF। हम GF क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि GF ही तो उतना लेंथ हुआ ना जितना वो चल करके आगे की तरफ गया। क्लियर है? करेक्ट। GF क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? क्योंकि GF और ये AB दोनों एक ही है, क्योंकि भाई ये इसका सर है, ये इसका पैर है, तो सर और पैर सब एक ही साथ में जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि सर पहले रह जाएगा और पैर आगे चला जाएगा, राइट, करेक्ट। तो अभी ये लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे अब? नाउ तो फाइनली हाँ, तो अभी हम ओके, सो क्या कैलकुलेट करना है हमको एवरीवन? वी हैव टू कैलकुलेट EG, सॉरी वी हैव टू कैलकुलेट GF। तो GF निकालने के लिए GF विल बी इज इक्वल्स टू EG माइनस EF, करेक्ट। EG की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है? ये देखो 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस EF कितना है हमारा? 28.5 अपॉन √3। ओके, अभी तो पहले 28.5 √3 को रैशनलाइज यहाँ पे करके वैल्यू लिख लेते हैं। EF क्या हो जाएगा? 28.5 अपॉन √3, रैशनलाइज किया तो कितना आ गया? 28.5 √3 अपॉन √3 √3 3, 3 से कट करोगे तो कितना आएगा? 9.5। सो EF इज 9.5 √3 मीटर। तो EF की वैल्यू हम क्या रखेंगे? EG की वैल्यू ये रखा 28.5 √3 माइनस, इसको रैशनलाइज किया अभी हमने तो कितना आया? 9.5 √3। तो 28.5 माइनस 9.5 कितना आएगा? 19 √3 मीटर। ये आ गया आंसर। क्लियर है? आया समझ में? राइट। क्या किया हमने? सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद वैल्यूज जो लिखी थी वैल्यूज लिख लिया। नाउ कैलकुलेट क्या करना था कि मैं चल के कितना गया, चल के कौन सा वाला लेंथ गया, मैं AB वाला लेंथ चल के गया हूं ना। तो AB निकालने के लिए मैंने क्या करना है? मुझे पहले ये EG निकालना है और फिर EF निकालना है। तो EG में से EF माइनस कर दिया तो हमारा ये लेंथ आ गया।
तो ईजी हमने एक तरफ निकाला, कौन सा ट्रायंगल लेकर के, DEF, और EF निकाला DEF लेकर के, और EG निकाला DG लेकर के, ठीक है, DG, और देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? डन? किसी को डाउट? चलो गो होम।